नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम यहां पर बात करेंगे आगे के अध्याय के बारे में। अब तक हमने पचक के बारे में पढ़ लिया, हमने मृत्यु के अंतिम संस्कार के बारे में पढ़ लिया, दाह संस्कार के बारे में पढ़ लिया और उसके बाद अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं आगे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि समझना और जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ आप हमेशा नोट डाउन करके रखिएगा अपने दिमाग में कि किसी के भी जाने से जीवन नहीं रुक जाता है। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति के, हमारे किसी भी नोन के, आपका जो भी देखिए रिश्तेदार होते हैं, परिवार वाले होते हैं, माता पिता होते हैं, किसी के भी जाने से जीवन रुक नहीं जाता, जीवन थम नहीं जाता। इसीलिए गरुड़ पुराण में एक चीज़ कही गई है कि जब भी कोई व्यक्ति संसार से चला जाता है तो घर वालों को, परिवारजनों को, स्पेशली पुत्रों को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक शोक नहीं मनाना चाहिए, अश्रु नहीं बहाने चाहिए। उन्हें अपने आप को सम्मिलित करके, कंट्रोल करके और उस अंतिम क्रिया को पूर्ण करना चाहिए, जिस अंतिम क्रिया को करने से उस व्यक्ति की आगे की जर्नी प्रारंभ होती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो परिवारजन जो अश्रु बहाते हैं उसे तो प्रेतत्व मिल जाता है, बट बाकी सभी को, स्पेशली जो वो सभी लोग जो सम्मिलित क्रिया में होते हैं, उन्हें अश्रु नहीं बहाने चाहिए। उन्हें अपने आप को शांत रख के, चिंतन के साथ, सम्यक चिंतन के साथ आगे बढ़कर उन्हें क्या करना चाहिए, इस क्रिया को संपूर्ण करना चाहिए। यहाँ पर यह भी कहा गया है, काफ़ी लोगों का सवाल था कि अगर किसी के पुत्र नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उस केस में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपने तो बताया ही नहीं, तो मैं यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। देखिए, गरुड़ पुराण में बहुत सिंपल से शब्दों में कहा गया है कि पुत्र के अभाव में पत्नी को सारी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए, पत्नी के अभाव में भाइयों को सारी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए, और अगर भाई भी नहीं है तो फिर कोई भी ब्राह्मण इस क्रिया को संपन्न कर सकता है। यहाँ पर ब्राह्मण भी नहीं है तो ब्राह्मण के शिष्य जो कि उनसे शिक्षा लेते हैं वो यहाँ पर इस क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि काफ़ी बार ऐसा भी होता है, मेरे पास ऐसे भी सवाल आए थे कि सर मैं विदेश में हूँ और मेरे यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया है, अब मैं क्या करूँ। तो मैं यहाँ पर भी एक सवाल का जवाब दूंगा कि अगर आप उस समय पे उस जगह पर उपस्थित नहीं है, किसी कारणवश आप उस समय पर बहुत दूर हैं और आप नहीं पहुँच पाते समय पर, फिर भी आप जहाँ कहीं पर भी हों वहीं पर पिंडदान की प्रक्रिया कर सकते हैं। आप किसी भी पंडित से वहाँ पर मिलके और जो भी क्रियाएं होती है उसे संपन्न कर सकते हैं। कम से कम एटलीस्ट आप अपनी तरफ से अपने कर्म तो कर ही सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप जहाँ कहीं पर भी हों वहीं से अपना जितना योगदान देना चाहें आप दे सकते हैं, और आपका योगदान छोटा सा भी योगदान रहेगा तो वो काफ़ी बड़े कार्य को कर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि पिंडदान एक ऐसा महादान होता है दोस्तों, जिसको कहीं से भी कोई भी अगर कर ले तो वहाँ पर उस आत्मा को बहुत शांति मिलती है, जिस आत्मा के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती है, जिस आत्मा को ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें करी जाती है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हर बार पुत्र ही करेगा, अगर पुत्र नहीं है तो वहाँ पर और दूसरे व्यक्ति जो भी वहाँ पर उपस्थित हैं उनमें से भी कोई भी कर सकता है। बस समस्या यहाँ पे आती है कि मन से कोई नहीं कर पाता, उसके कारण से दिक्कतें, परेशानियाँ होती हैं। तो इसीलिए मन से जो चीज़ करी जाए उस चीज़ में भला ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मन से ही हर चीज़ करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर सारे संकल्प लेने चाहिए और सारे संकल्पों को पूरी तरह से करना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि किसी ने किसी को गोद लिया हो तो उस समय भी आप ये देख सकते हैं कि जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है वो भी सारी क्रियाकलापों को संपन्न कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर पिंडदान, श्राद्ध करना और उसके बाद पूरे साल श्राद्ध को पूर्ण करना, ये एक पूरी प्रक्रिया होती है, जिससे अगर आप पूरे नियमित तौर पे करें तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलता है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों पिंडदान करने के लिए कुश का आसन रखना चाहिए हमेशा, ये भी बताया गया था। सवाल मेरे पास आया था कि सर पिंडदान कैसे करें, आपने तो बताया ही नहीं, तो पिंडदान का कैसे करते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ। पिंडदान करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको कुश के आसन पर बैठना होता है। कुश के आसन पर बैठ के आप अपने नाम का, गोत्र का उच्चारण करें और नाम का, गोत्र का उच्चारण करते हुए
चावल अथवा जौ की पीठी, मतलब कि चावल अथवा जौ के आटे से बना हुआ पिंड जो होता है वो चावल के आटे से गूथा हुआ एक आटे का लोई होती है, या फिर आप जौ के आटे से गूथी हुई लोई होती है, उसको हाथ में रखना चाहिए और उस पिंड को प्रदान करना चाहिए। उसमें आप खस ले सकते हैं, चंदन ले सकते हैं, आप पुष्प ले सकते हैं, गुलाब के पुष्प भी आप यूज़ कर सकते हैं, धूप, दीप, नैवेद्य, मुखवास यहाँ पर आप ले सकते हैं और दक्षिणा आप समर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको क्या करना है, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र यहाँ पर आपको रखना होता है और आप पिंड का दान करते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, आज मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि आधे जनों को समझ में नहीं आई थी। तो अमुक नाम जिसका भी जो भी नाम है, जो इस संसार को छोड़ के गया है, उसके नाम से अन्न, वस्त्र, जल और आप द्रव्य यहाँ पर दे रहे हैं और उसके बाद आप प्रार्थना करते हैं कि उस योनि में उस व्यक्ति को एक अच्छी योनि प्राप्त हो और किसी भी तरह से कोई दुख, कोई दर्द उस व्यक्ति को तकलीफ में ना डालें और सीधा उस मृत प्राणी को स्वर्ग की प्राप्ति हो, ऐसी आप कामना करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को कोई भी व्यक्ति कंप्लीट कर सकता है, चाहे वो उस समय वहाँ पे उपस्थित हो या ना हो। बट 9 दिनों तक किया गया पिंडदान हमेशा व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति देता है और हमेशा उस व्यक्ति को अच्छे तरफ लेके जाता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर पिंडदान का अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा ब्राह्मणों को दिया गया दान भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। ब्राह्मणों को दिया गया दान प्रेत योनि से आपको मुक्ति देता है और आपको एक अच्छे डायरेक्शन में भगवान शिवलोक तक, भगवान विष्णु लोक तक यहाँ पर पहुँचाने में मदद करता है। खासकर ब्राह्मणों को पीले कलर के वस्त्र ज़रूर दान देने चाहिए। पीले कलर के वस्त्र दिए गए दान ब्राह्मणों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देते हैं और मदद करते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर पिंडदान का बड़ा महत्व है। यहाँ पर एक योनि का बड़ा महत्व होता है। यहाँ पर आप सभी के द्वारा किए गए क्रियाकलापों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप सभी के रोते हुए एक आंसू का बड़ा महत्व होता है। हम सभी इन चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं। हम सभी 2 दिन 3 दिन में क्रिया करके ख़त्म करके हम फ्री हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमने सब कुछ कर दिया। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अंतिम संस्कार की क्रिया को हमें पूरी तरह से विधि पूर्वक पूर्ण करना चाहिए। अगर आप सभी इस विधि को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, नहीं याद रख पाते, आपके घर के आसपास कोई भी पंडित रहता होगा, उन्हें आप बोलिए, उनसे मिले और उनसे संपर्क करें, उनसे जानकारी लें, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि हर एक व्यक्ति के लिए अलग तरह का पूरा प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर कोई गर्भवती स्त्री मृत्यु को प्राप्त होती है तो उसमें भी कहा गया है कि गर्भवती स्त्री के गर्भ से बच्चे को निकाल के फिर ही उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। किसी बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, किसी बच्चे को ज़मीन में गाड़ा जाता है, ना कि उसका अंतिम संस्कार उसके शव को अग्निदाह किया जाता है। तो ये भी यहाँ पर गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो इसीलिए दोस्तों गरुड़ पुराण में हर एक चीज़ का महत्व बहुत अच्छे से समझाया गया है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि गरुड़ पुराण के माध्यम से आप सभी को हर एक चीज़ को मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूं। गरुड़ पुराण के माध्यम से अभी तक हमने दान के बारे में पढ़ लिया है, गुप्तदान के बारे में पढ़ लिया है, पिंडदान के बारे में पढ़ लिया है, महादान हमने पढ़ लिया है यहाँ पर, और शवदान पढ़ लिया है, अग्निदाह पढ़ लिया है और एक आत्मा की जर्नी को हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब आने वाले अध्याय में हम पढ़ेंगे यहाँ पर एकादशी महत्व, 11वें दिन का महत्व और एकादशी का क्या महत्व होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एकादशी के महत्व के बारे में मैं आपको बताऊंगा, 11वें दिन के महत्व के बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आप कैसे 10 दिनों के बाद जो 11वां दिन जो होता है, महत्वपूर्ण दिन जो होता है, उसमें कैसे आप अपने पितरों की मदद कर सकते हैं और कैसे आप उनकी यात्रा के एक आरंभिक समय को आप अच्छा बना सकते हैं। देखिए, जब आप घर से निकलते हैं किसी यात्रा के लिए तो पैकिंग करनी पड़ती है, वो सारी पैकिंग हमने कर ली। अब यात्रा से पहले एक गुड बाय जो हम कहते हैं, उस गुड बाय को हम कैसे कहेंगे, क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से हम उन्हें विदा करेंगे, इसको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए 11वें दिन किए गए क्रियाकलाप जो होंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसमें आप ज़रूर जान पाएंगे कि कैसे आप
एक अंतिम यात्रा को शुरू करने से पहले एक गुड बाय विशेष अपनी तरफ से दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं अब तक आपको जितने वीडियो बताए हैं मैंने वो आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।